बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा नाज़रीन कराम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन कराम, जजेस खड़े हो चुके हैं और काफी ज्यादा तादाद के अंदर खड़े हो चुके हैं कि आने वाले वक्त के अंदर आपको बहुत बड़े इस्तीफे शायद आपको एक सूरत के अंदर देखने को मिले। ये मामला बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है, अब तक की सबसे बड़ी अहम तरीन खबर आगे चलकर आपके सामने रखता हूँ। इसके बाद जो सबसे बड़ी अहम तरीन खबर के इमरान खान साहब के साथ जो नहीं मिलने दिया जा रहा, ये वुकला हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं और अदालत से भी एक बहुत बड़ा ऑर्डर आ चुका है। दूसरी जानिब ये जो दरखास्त दायर की थी इमरान खान साहब के वकील इंतजार हुसैन पंजोता साहब ने, वो मिसिंग पर्सन बन चुके हैं। उस हवाले से भी अदालत की तरफ से बहुत बड़ा हुक्म आ चुका है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स जो कि आईनी तरामीम की जा रही है गैर कानूनी तरीके से, इस हवाले से बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट जहां पर 500 वुकला ने चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब को खत लिख दिए, ओपन लेटर, जो कि पब्लिकली आप उसे देख सकते हैं। बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स है। आपको इन सारे मामला पर तफसील से आगाह करता हूँ कि डेवलपमेंट्स कहां कहां पर पहुंची, खान साहब से मुलाकात वाला मामला कहां तक पहुंचा। इंतजार हुसैन पंजोता साहब जो कि अब मिसिंग पर्सन बन चुके हैं, खान साहब के वकील जिन्हें ये इजाजत दी कि वो अदालत जल्द जाकर मिल सकते थे और जिन्होंने ये केस फाइल किया था हाई कोर्ट के अंदर कि इमरान खान साहब से नहीं मिलने दिया जा रहा। अहम तरीन मामला विला की तफसील की जानिब बढ़ने से पहले अगर काइंडली चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और फायरवॉल की वजह से जो नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पा रहे उसके लिए जरूरी है कि आप नोटिफिकेशन बेल आइकन पर लाजिम क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो पर जल्द से जल्द पहुंच सके। नाज़रीन, इस वक्त जो सबसे बड़ा अहम तरीन मामला है वो ये है कि इंतजार हुसैन पंजोता साहब, नईम हैदर पंजोता को तो आप जानते हो, उनके भाई, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक दरखास्त दायर की थी कि इमरान खान साहब से नहीं मिलने दिया जा रहा। ये एक खिलाफ वर्जी की गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर की, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था कि इमरान खान साहब के जो वकील हैं, जो वुकला हैं, जो इमरान खान साहब की पार्टी के जो लोग हैं, उन्हें मिलने से ना रोका जाए। तो एक दरखास्त दायर की गई थी कि तौहीन अदालत किया है डिप्टी सुपरिटेंडेंट या अडाला जेल के हुकाम ने, तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बड़ी मजे की बात, वो दरखास्त दायर करने के बाद इंतजार हुसैन पंजोता साहब ताहाल इस वक्त मिसिंग पर्सन बन चुके हैं। मुबैना तौर पर यह इतलात थी कि रात के उन्हें किसी ने गिरफ्तार कर लिया या अगवा कर लिया। अभी तक ये चीज मुबैना है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, कोई भी स्टेटमेंट नहीं आई। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वुकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी एक दरखास्त दी थी और जो इंतजार हुसैन पंजोता ने इमरान खान साहब से ना मिलने के हवाले से दरखास्त दी थी वो मैं आपके सामने रखता हूँ। डेवलपमेंट ये है कि जो इंतजार हुसैन पंजोता साहब ने जो मिसिंग पर्सन बन चुके हैं, इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दरखास्त दायर की गई थी, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, डीजी FIA और IG इस्लामाबाद को फरीक भी बनाया गया और इसके बाद ये ऑर्डर भी जारी कर दिए गए हैं कि इन लोगों को अदालत में बुला लिया गया कि बताया जाए कि ये शख्स इंतजार हुसैन पंजोता साहब इस वक्त मौजूदा हालात के अंदर कहां पर हैं। बहुत बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट अब ये देखते हैं कि ये जो मिसिंग पर्सन बनाया गया इन्हें क्या कल ये अदालत पहुंच सकते हैं या नहीं। दूसरा अहम तरीन मामला जहां पर इंतजार हुसैन पंजोता साहब ने खुद ही ये जो दरखास्त दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कि इमरान खान साहब से जो नहीं मिलने दिया जा रहा, उस हवाले से ये हाई कोर्ट कोई फैसला करे। तो इस हवाले से ये जो अहम तरीन डेवलपमेंट है वो भी आपके सामने रखता हूँ कि जो आज इसमें हाई कोर्ट की जस्टिस समन रिफत साहिबा ने इमरान खान साहब से अदालती हुक्म के बावजूद वुकला की नाम मुलाकात कराने पर दायर तौहीनी अदालत की दरखास्त पर सेक्रेटरी दाखिला और सुपरिटेंडेंट अडाला जेल को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया है। अहम तरीन मामला ये भी यहाँ पर आप ये देखिए कि खड़ा के इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जिस तरह से जस्टिस समन रिफत साहिबा, इम्तियाज साहिबा, इनके अगर तो आप पीछे वाले केसेस उठाकर देख लें तो ये अपने ऑर्डर्स को मनवाते हैं, ये अपने कंडक्ट को मनवाते हैं, ये अदालती हुक्म को मनवाते हैं, चाहे वो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब हो, चाहे ये जस्टिस समन रिफत इम्तियाज साहिबा हो, चाहे वो 6 जजेस हाई कोर्ट के जिन्होंने हमेशा अपने कंडक्ट को मनवाया है। अब ये देखने वाले मामला है कि कल बहुत बड़ा मामला हो सकता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। आप ये देखिए कि इस तरह से तोशाखाना 2 केस के अंदर भी यहाँ पर बुशरा बीबी का केस आज लगा हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, उसके अंदर भी अहम तरीन डेवलपमेंट्स थी जहां पर दूसरी तरफ वुकला पेश भी नहीं हुए, लेकिन ये भी मामला कल के तक डिले हो चुका है। लेकिन अब ये देखने वाले मामला था कि कल क्या होगा। ये दो अहम तरीन डेवलपमेंट्स आपके सामने रखती। एक और आप देख रहे होंगे ओपन लेटर्स 500 वुकला की जानिब से, आप ये देखें कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ काजी फैज ईसा साहब को भेजे गए हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जा रही है हुकूमत की जानिब से, एक गैर आईनी तरीके से गैर आईनी तरमीम की जा रही है। वुकला अब खड़े हो चुके हैं
कि ये तरमीम हम नहीं होने देंगे, इसके ऊपर नोटिस लिया जाए। लेकिन अब ये देखते हैं कि इस वक्त मुंसिफ आला चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब को कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। ये तो एक देखने वाले मामलात हैं। लेकिन दूसरी तरफ जजेस खड़े हो चुके हैं। अब हमें मुबैना तौर पर ये इतलात मिल रही है, अगर तो ये अमेंडमेंट हो जाती है, अगर ये तरमीम हो जाती है, तो इस सूरत के अंदर जजेस के इस्तीफे आएंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़े इस्तीफे आएंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़े इस्तीफे आएंगे, लाहौर हाई कोर्ट से बड़े इस्तीफे आएंगे, क्योंकि इन सारे जजेस को डिफेंड करने वाले मुंसिफ आला चीफ जस्टिस काजी फैज साहब इस वक्त के अंदर बिक चुके हैं। उनको इस कुर्सी के ऊपर बिठाने के लिए जो अमेंडमेंट्स लाई जा रही हैं, वो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के जजेस भी समझते हैं ये क्या हो रहा है, वो लाहौर हाई कोर्ट के जजेस भी समझते हैं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस भी समझते हैं। और अब ये तय किया जा चुका है कि पहले तो अमेंडमेंट्स नहीं होंगी, क्योंकि आप इतलात मिल चुकी है फजल साहब के हवाले से, ये आगे भी लेकिन आपको बताऊंगा तफसील के साथ। फिलहाल ये खबर आ चुकी है कि अगर तो अमेंडमेंट हो गई, ये तरमीम हो गई, तो इसकी सूरत के अंदर आप ये देखिए कि बहुत बड़ा आईनी बहरान आ सकता है इस मुल्क के अंदर। बड़े बड़े जजेस आपको इस्तीफे देते हुए दिखाई देंगे। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन अगर मैं इसके ऊपर सिर्फ अपने ही तज्ज़िये पर नाम ले लूं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से, इसके बाद आप ये देखिए कि जस्टिस मुनीब अख्तर, इसके बाद आप ये देखिए कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, इसके बाद अगर आप ये देखिए बड़ी जस्टिस आयशा मलिक साहिबा, बड़े अहम तरीन नाम है। आप ये देखिए कि आधे से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट खाली हो जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से 6 से ज्यादा इस्तीफे मुतवक्के हैं, लाहौर हाई कोर्ट से भी बड़े इस्तीफे मुतवक्के हैं। और इसके साथ अब क्या सिंध हाई कोर्ट स्टैंड करेगा, पेशावर हाई कोर्ट स्टैंड करेगा, नहीं, ये तो आगे चलने वाले मामला है, देखने वाले मामला होंगे। ये अहम तरीन की डेवलपमेंट्स थी जो मैंने आपके सामने रखी। नज़र इन सारे मामला को आपकी क्या राय, अब तेरा मुझे कमेंट्स के अंदर करेगा। भी लगता के लीजिए, शुक्रिया।